नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में तापमान गिरते ही 40% बढ़े मौसमी बीमारियों के मरीज। झारखंड में तापमान में लगातार गिरावट के बाद बड़ी संख्या में लोग मौसमी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अधिकतर मरीज वायरल इन्फेक्शन, गले की परेशानी, बुखार, सर्दी, खांसी, मलेरिया और टाइफाइड की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्ट्रोक और हार्ट संबंधी शिकायत के साथ भी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। रिम्स, सदर, सीएचसी और पीएचसी सहित निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। झारखंड के संथाल में कड़ा संघर्ष, कोयलांचल में बदल सकता है सियासी गणित। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीतियां पूरी तरह से संथाल और कोयलांचल शिफ्ट हो चुकी है। इस चरण में आज संथाल की सभी 18, कोयलांचल की 18 और दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटों में मतदान होना है। खिजरी और सिल्ली को छोड़कर 36 सीटें ऐसी है जो तय करेगी कि सत्ता किसके हाथ में होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में सरकार बनाने में इन प्रमंडलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी जो तस्वीर बन रही है उसमें संथाल में कड़ा संघर्ष होता दिख रहा है, वहीं कोयलांचल में सियासी गणित बदल सकता है। वोट मांग रहे पप्पू यादव को बच्चियों ने कर दिया चुप, खूब वायरल हो रहा वीडियो। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। झारखंड में वोट मांगते हुए उनका एक वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियों ने बेहद साफगोई के साथ उनके सामने ही कह दिया कि उनकी पसंद अलग है। इतना ही नहीं, लड़कियां जेएमएम के कामकाज का पप्पू यादव से हिसाब भी मांगने लगी। इस दौरान लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी पर हेमंत सोरेन का गंभीर आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में विपक्षी पार्टी ने उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसके एक दिन पहले उन्होंने भाजपा पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कानाफूसी अभियान शुरू करने का आरोप लगाया था। सोरेन का कहना है कि बीजेपी लोगों के बीच नफरत भड़काकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में विशेषज्ञ है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की संस्कृति ऐसे दुर्भावनापूर्ण अभियानों की इजाजत नहीं देती है। झारखंड विधानसभा के अंतिम चरण का मतदान आज। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर प्रचार अवधि 24 घंटे पहले समाप्त हो गई है। दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 1.23 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। हेमंत कल्पना की सभा का लगा शतक, पीएम मोदी के 6 कार्यक्रम। इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने चुनावी सभाओं का शतक लगा दिया है। हेमंत सोरेन ने 18 नवंबर तक करीब 100 सभाएं की हैं। वहीं कल्पना सोरेन भी लगभग 100 चुनावी सभाएं कर चुकी है। सीएम पहले चरण में रांची की सभा के लिए निकलते थे और कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में कैंप बना रखा था। दूसरे चरण में सीएम ने साहिबगंज के पटना कैंप में किया और वहीं संथाल, परगना व कोयलांचल की सीटों पर सभा करने जाते थे। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले गिरिराज सिंह ने झारखंड के वोटरों से की खास अपील। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान आज होने हैं। इससे पहले बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो जारी करके झारखंड के मतदाताओं से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में रांची को कराची नहीं बनने दे। इसके अलावा उन्होंने लोगों से वीडियो के जरिए कई बातें कही हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि यह चुनाव विधायक चुनने भर का नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है, ताकि अपनी बहू बेटियों की इज्जत बची रहे इन मुसलमानों से। डॉक्टर बनने की राह हुई और भी मुश्किल। अब जेईई की तरह नीट यूजी परीक्षा में भी होंगे लिमिटेड अटेम्प्ट। अगर आप भी वर्ष 2025 में नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी परीक्षा में कई बदलाव करने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। नीट यूजी के अटेम्प्ट को लिमिटेड करने की प्लानिंग चल रही है। बता दें कि देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए नीट यूजी परीक्षा में पास होना जरूरी है। हर साल लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी नीट क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर दाखिला मिलता है। ऐसे में नीट में लिमिटेड अटेम्प्ट का किया जाना छात्रों के लिए परेशानी का सबब है। झारखंड से फिर आई शर्मनाक तस्वीर, बच्चे की लाश कंधे पर लाद, परिजन पहुंचे गांव। झारखंड में विकास कार्यों को लेकर शासन और प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, पर हकीकत इसकी उलट है। मनोहरपुर के गुदड़ी प्रखंड में फिर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बच्चे का शव ग्रामीण बहंगी के सहारे अपने कंधों पर उठाकर
5 किलोमीटर पहाड़ी नुमा पगडंडी रास्ते से अपने गांव लोंगाबेड़ा पहुंचे, क्योंकि गीती लूली से लोंगाबेड़ा तक सड़क नहीं है। हकीकत बयां कर रही यह तस्वीर विकास के दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। झारखंड में सीबीआई ने छापेमारी के 13 दिन बाद खोला लॉकर, अंदर मिला सोना चांदी और कैश का भंडार। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन व परिवहन से जुड़े केस में सीबीआई ने संदिग्ध भगवान भगत के लॉकर से 42,68,144 रुपए के जेवरात व नकदी राशि बरामद की है। 5 नवंबर को सीबीआई ने भगवान भगत समेत कई पत्थर कारोबारियों के घर पर छापेमारी की थी। तब भगवान भगत के लॉकर की चाबी को जब्त किया गया था। लॉकर स्वतंत्र गवाहों और प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता की उपस्थिति में खोला गया था। ऐसे में लॉकर छापेमारी के 13 दिन बाद खोला गया। बीच चुनाव में झामुमो को एक और झटका, यह और दिग्गज नेता हुए बीजेपी में शामिल। झारखंड के दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को जोरदार झटका लगाया। दरअसल जमुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे बलदेव हाजरा की पुत्रवधू गीता हाजरा सैकड़ों समर्थकों के साथ धनवार बाजार स्थित पप्पू साव के आवास पर बाबूलाल मरांडी व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई हैं। प्याज, टमाटर, आलू के भाव को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरते हैं तो किसान को नुकसान होता है। इसलिए इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च अब लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर इन सब्जियों का मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट और मॉडल रेट का अंतर किसानों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50-50% नुकसान राशि का वहन करेगी। शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही है। बिहार झारखंड सीमा का होगा सर्वे, बॉर्डर वाले इलाकों का नए सिरे से बनेगा खातियान। भारतीय सर्वेक्षण विभाग बिहार झारखंड सीमा का सर्वे करेगा। केंद्र सरकार ने नेशनल जियो स्पेक्टिकल पॉलिसी 2022 के तहत दोनों राज्यों के सीमांकन का जिम्मा एसओआई को दिया है। एसओआई नेशनल जियो स्पेक्टिकल पॉलिसी 2022 के तहत दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति का डाटा तैयार करेगा। इसको लेकर भू अभिलेख व परिमाप विभाग ने सभी संबंधित जिलों से नोडल पदाधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर मांगा है। सीमावर्ती जिलों के इलाकों का नए सिरे से खातियान तैयार किया जाएगा। महगामा के भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे पर लगाया मारपीट का आरोप। गोड्डा जिले की महगामा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी सह विधायक दीपिका पांडे सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। अशोक कुमार के अनुसार वह अपने सहकर्मी पूर्व सैनिक बलवंत सिंह के साथ ठाकुर गंगटी प्रखंड के चपरी मुशहरी टोला में ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान उनके साथ दीपिका पांडे द्वारा मारपीट की गई। इंडिया गठबंधन के नेता तथा कार्यकर्ता कर रहे हैं स्ट्रांग रूम की निगरानी। झारखंड राज्य में प्रथम चरण के चुनाव में पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत क्रमशः चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर तथा चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को संपन्न हुए मतदान के बाद जनता का जनादेश ईवीएम में कैद हो गया है। ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है। पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्रों को ईवीएम को चाईबासा महिला कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में केंद्रीय पुलिस बल तथा जिला पुलिस बल की निगरानी में रखा गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य सरकार के कुछ अधिकारी बन गए हैं झामुमो के कार्यकर्ता। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों पर निशाना साधा है। कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी हेमंत सोरेन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह भ्रष्ट अधिकारी किसी भी तरह से धनवार विधानसभा समेत अन्य महत्वपूर्ण विधानसभाओं में भाजपा के पक्ष में मतदान प्रतिशत को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शिवराज ने कहा, बेटियों का बेहतर भविष्य बनाना हमारा प्रण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को रांची में महिलाओं से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान शिवराज सिंह से महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सवाल किए। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री ने बखूबी दिया। चौहान ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, बेटियों की बेहतर शिक्षा, बहनों का विकास और बहन बेटियों की जिंदगी में बदलाव लाना मेरे जीवन का मिशन है। हम स्व सहायता समूहों के माध्यम से हर बहन को लखपति बनाने का अभियान चला रहे हैं। प्रतुल चाहदेव ने कहा, हार के बहाने जोड़ने में जुट गया झामुमो। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल चाहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बहाने बनाने में जुट गया है। 23 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार का अंत हो जाएगा। झामुमो चाहती नहीं कि इसका भी ठीकरा हेमंत सोरेन के सर पर फूटे, इसलिए वह हर दिन बहाने बना रही है।
बरहेट क्षेत्र में झामुमो के कार्यकर्ता आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान बटाने के लिए झामुमो नेता प्रतिपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। G20 नेताओं की ग्रुप फोटो में सबसे आगे पीएम मोदी गायब दिखे बाइडेन। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 सम्मेलन में पहुंचे नेताओं का एक फोटोशूट कराया गया। G20 फैमिली फोटोशूट के दौरान जो बाइडेन फोटो से गायब दिखे। इतना ही नहीं, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी वर्ल्ड लीडर्स की इस लाइनअप से गायब थी। ऐसा देखकर अमेरिका में बैठे अधिकारी तक चिंता में आ गए कि ऐसा क्या हुआ जो समिट के ग्रुप फोटो से बाइडेन गायब दिखे। कुछ लोगों ने इन नेताओं की नाराजगी और विरोध को इसका कारण माना है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आईसीसी जल्द ले सकता है बड़ा फैसला, पीसीबी के पास नो ऑप्शन। चैंपियंस ट्रॉफी को अपने ही घर पर कराने के लिए पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अड़ा जरूर है, लेकिन जल्द ही आपको पता चलेगा कि उसे मुंह की खानी पड़ी है। अगले साल फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, लेकिन अभी तक शेड्यूल की बात तो दूर की है, अभी तक यह भी तय नहीं हुआ है कि टूर्नामेंट का वेन्यू क्या होगा। कहने को तो पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली है, लेकिन इस बात की संभावना काफी कम है कि पूरा टूर्नामेंट वहां पर हो। बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों के चलते अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। अमेरिका से तनाव के चलते जल्द भारत आ सकते हैं पुतिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। यह खुलासा क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने किया है। उन्होंने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत आएंगे, हम तारीखों पर काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि साल के अंत तक यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति लाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद ही कह चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर भारत, चीन और ब्राजील के संपर्क में हैं। वायरल हुई पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की ऐसी फोटो, सोशल मीडिया पर मची धूम। G20 समिट के लिए ब्राजील पर पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की एक फोटो सोशल मीडिया पर खास वायरल हो रही है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब पीएम मोदी के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल इटली के दल के साथ मीटिंग कर रहा था। इस फोटो में पीएम मोदी और मेलोनी आमने सामने एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। इस पर एक यूजर ने लिखा, कौन पहले पलके झपकाएगा। एक ने लिखा, टीम मेलोडी मुबारक। मणिपुर में तनाव जारी, मेतेई संगठनों ने एनडीए का प्रस्ताव ठुकराया। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में अशांति और उबाल जारी है। इसी बीच मेतेई समाज के नागरिक संगठनों ने एनडीए विधायकों के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें कुकी विद्रोही गुटों के खिलाफ ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया था। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायकों ने सोमवार की रात एक बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का आह्वान किया गया था। सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, 3 बार के चैंपियंस ने चैंपियंस ट्रॉफी में बिखेरा जलवा। बिहार के राजगीर में खेली जा रही हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में दक्षिण कोरिया ने थाईलैंड को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में 6ठा स्थान हासिल कर दिया है। भारत, जापान, चीन और मलेशिया सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले 5वें और 6ठे स्थान के लिए कोरिया और थाईलैंड आमने सामने आए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इसके साथ दक्षिण कोरिया ने 5वें स्थान पर फिनिश किया, तो वहीं थाईलैंड को अंक तालिका में आखिरी स्थान से संतोष करना पड़ा। देवघर में बड़ा रेल हादसा, ट्रक से टकराई पैसेंजर ट्रेन। मंगलवार को देवघर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। आसनसोल मेमू पैसेंजर ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। ट्रक भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि राहत की बात यही है कि हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हादसा हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर नावाडीह रोहिणी के समीप झाझा में हुआ। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।